हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मूंगफली की फसल के बारे में, जो कि तिलहनी फसल है। पिछले वीडियोज में हमने दलहनी फसलों की चर्चाएं की हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को विजिट कर लेंगे और वीडियोज़ देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आज हम पहली तिलहनी फसल का चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं और सभी साथी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। में हम सबसे पहले मूंगफली की फसल की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका वानस्पतिक नाम। तो एराकिस हाइपोजिया इसका बॉटेनिकल नेम होता है। नेक्स्ट है इसका कुल देखेंगे तो लेग्यूमिनेसी है। और एरेकिस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ लेग्यूम होता है और हाइपोजिया का अर्थ भूमि के नीचे लगने से होता है। तो एरेकिस हाइपोजिया का अर्थ हुआ लेग्यूम जो भूमि के नीचे लगती है। उत्पत्ति स्थान के बारे में बात करेंगे तो ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका में इसका उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति। मूंगफली वानस्पतिक तेलों का राजा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूंगफली में 26% प्रोटीन व 45% तेल पाया जाता है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ पे IARI PhD 2019 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षण वजन। तो टेस्ट वेट 220 से 582 ग्राम होता है इसका। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, गरीबों का ये बादाम कहा जाता है, क्योंकि मूंगफली के प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में मूंगफली के क्षेत्रफल में भारत का तथा उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में उत्पादन गुजरात प्रथम स्थान पर है व आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है उत्पादकता में तमिलनाडु सर्वाधिक है, 17 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यह मूंगफली पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूंगफली में गुली या छिलका अनुपात। मूंगफली में गुली और छिलका का क्या अनुपात होता है, जिसे हम सेलिंग परसेंटेज कहते हैं। तो 70 से 75% इसका सेलिंग परसेंटेज होता है। यह आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है खाद्य खलियों में मूंगफली की खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 7.3% तक पाई जाती है। तो यहाँ से भी आपका कई बार प्रश्न बना हुआ है पेपर में, तो आप इसे भी नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। इसमें दिया है मूंगफली के फल को पॉड या लोमेंटम कहते हैं, जबकि इसका दाना कर्नेल कहलाता है। यहाँ से भी आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। जलवायु की बात कर लेते हैं। तो जलवायु इसे उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए होता है। और नेक्स्ट है C3 लघु दिवस प्लांट होता है, वह स्वपरागित पौधा होता है। सार्डे प्लांट स्वपरागित और C3 प्लांट होता है, यह आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है भूमि की बात कर लें तो बलुई दोमट भूमि इसके लिए सर्वोपयुक्त होती है। कैसी भूमि की आवश्यकता होती है, तो बलुई दोमट भूमि की आवश्यकता होती है। इसका वर्गीकरण देख लेंगे तो इसमें दो प्रकार का मूंगफली पाया जाता है, एक फैलने वाली, एक गुच्छेदार। जिसे गुच्छेदार को बंच या इरेक्ट टाइप कहते हैं और फैलने वाली को स्प्रेडिंग टाइप का कहते हैं। तो फैलने वाली मूंगफली का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो एरेकिस हाइपोजिया और वेराइटी प्रोकुम्बनेस होता है, प्रोकुम्बनेस। और आपका बंच टाइप यानी इरेक्ट टाइप का जो होता है एरेकिस हाइपोजिया वेराइटी फास्टिजियाटा, इसका बॉटेनिकल नेम होता है। इसमें पहला पॉइंट दिया है फैलने वाली किस्म में देखेंगे तो 2 से 3 महीने सुसुप्ता अवस्था इसमें पाई जाती है, जबकि गुच्छेदार में देखेंगे तो इसमें सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती है। फैलने वाली जो किस्म होती है वह होती है आपकी पकने में अधिक दिन लगाती है, यानी 130 दिन लगाती है। यह पकने में फैलने वाली की अपेक्षा कम दिन लगाती है और 100 से 120 दिन में पक जाती है। अब आगे चर्चा कर लेंगे कि सुसुप्ता अवस्था क्या होती है। तो सुसुप्ता अवस्था, पहला पॉइंट दिया है, सुसुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए बीज को अधिक तापमान यानी हाई टेम्परेचर पर रखने से सुसुप्ता अवस्था को तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन 0 से 7% का छिड़काव करके
भी इसकी सुसुप्तावस्था को तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है NaA नैप्थलीन एसिटिक एसिड और IAA @ 5 से 10 ppm घोल का छिड़काव करके भी इसके सुसुप्तावस्था को तोड़ा जा सकता है। सुसुप्तावस्था का अर्थ होता है कि मादा पौधे से अलग होने के बाद यह कब तक रेस्ट पीरियड में रहती है उसे ही हम सुसुप्तावस्था कहते हैं। इस बीच इसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, बीज दर के बारे में बात कर लेंगे। तो मूंगफली के बीज दर, हम झुमका की बात करें या गुच्छेदार जिसे बंच टाइप का कहते हैं, यह 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फैलने वाली अगर है तो वह 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर उपयुक्त होता है। बीज उपचार इसमें भी FIR विधि से करते हैं। F बराबर कार्बेंडाजिम या ट्राइकोग्रामा और I बराबर क्या दिया है, सफ़ेद लट के लिए क्लोरपायरिफास या थियोमेथोजाम 30 SF। इसमें जो सफ़ेद लट होता है यह प्रमुख कीट है, इसका स्पेसिफिक कीट है। इसको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान इसके द्वारा होता है, तो इसके लिए हम क्लोरपायरिफास या थियोमेथोजाम 30 FS का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें भी हम राइजोबियम का प्रयोग करेंगे, राइजोबियम जपोनिकम का कल्चर उपयोग करते हैं इसको उपचारित करने के लिए, सीड को उपचारित करने के लिए। नेक्स्ट है दूरी की बात करें तो 30 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी गुच्छेदार वाली फसल में होनी चाहिए। और अगर फैलने वाली है तो 45 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए पंक्ति से पंक्ति, और 15 सेंटीमीटर होना चाहिए पौधे से पौधे की दूरी। नेक्स्ट पॉइंट है बुआई का समय मई से जून महीने का प्रथम पखवाड़ा सर्वोपयुक्त होता है। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन से खरपतवार लगते हैं और उसका नियंत्रण क्या है और उर्वरक कितना दिया जाना चाहिए, कौन कौन सा, इसकी चर्चा कर लेंगे हम। तो इसमें सबसे पहला है पॉइंट फ्लूक्लोरालिन जिसे बेसालिन के नाम से जाना जाता है, या टोकी 25 जिसे नाइट्रोफेन के नाम से जाना जाता है, का अंकुरण पूर्व प्रयोग करना चाहिए खरपतवार के लिए। और इसमें दूसरा पॉइंट है इमेजाथापियर जिसे परस्यूट के नाम से जानते हैं, और 10% SC फसल बुआई के 10 से 20 दिन बाद 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर के रेट से या दर से प्रयोग किया जाता है, तो इसमें खरपतवार नहीं होते हैं। नेक्स्ट है NPK, इसमें उर्वरक कौन कौन से होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दिया जाता है। 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर, और साथ में 250 किलोग्राम जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूंगफली में अमोनियम सल्फेट एवं सिंगल सुपर फास्फेट सर्वाधिक उपयुक्त उर्वरक होता है। ये दोनों के दोनों आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पॉपिंग की चर्चा करेंगे, ये क्या होता है। तो मूंगफली में कैल्शियम की कमी से दाने नहीं बनते हैं जिसे पॉपिंग कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार परीक्षा में बन चुका है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है उपचार कैसे करेंगे, इसके लिए जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग निकाई गुड़ाई करते समय या पुष्पन अवस्था पर कर दिया जाता है, जिससे कैल्शियम की कमी जो होती है वह पूर्ण हो जाती है और पॉपिंग की समस्या खत्म हो जाती है। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक में किस्मों की बात करेंगे हम। किस्में अगर गुच्छेदार का देखेंगे, बंच टाइप का देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले देख लेंगे कि इसका परीक्षण भार क्या होता है। तो टेस्ट वेट इसका होता है 450 ग्राम तथा परीक्षण सूचकांक यानी सीड इंडेक्स जो होता है वह 45 ग्राम होता है। नेक्स्ट है यह आपका 1000 दाने पर किया जाता है, और यह जो सूचकांक होता है यह 100 दाने पर किया जाता है। तो इसलिए 100 दाने का 45 ग्राम और 1000 दाने का वजन 450 ग्राम होता है बंच टाइप का मूंगफली का। और इसमें देखेंगे कि CG2 जो रेतीली मृदा उपयुक्त होती है, रेतीली मृदा के लिए उपयुक्त वैरायटी है, इसके दाने में तेल की मात्रा 48% पाई जाती है। नेक्स्ट है AK12, AK24, ज्योति, गिरनार 2, ये वैरायटियां हैं आपकी गुच्छेदार या बंच टाइप की। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे फैलने वाली मूंगफली की कौन कौन सी किस्में हैं। तो RS1 है, हल्का गुलाबी रंग का दाना होता है, और RG 510 है, RG 578, RG 425, HNG 69 69। नेक्स्ट है RSB 87 अर्धविस्तारी
होता है। नेक्स्ट है M13, जो इसमें सुषुप्ता अवस्था अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस चंद्रा वैरायटी कई बार पूछी जा चुकी है। यह कानपुर से विकसित है और दोमट मृदा के लिए उपयुक्त होती है। कि चंद्रा पूछा जाता है कि चंद्रा कैसी वैरायटी है, तो फैलने वाली वैरायटी, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है चित्रा, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। चित्रा जिसे M18 और गिरनार 2 जिसे इसे अर्धविस्तारी, यह कैसी किस्में होती हैं, तो गिरनार 2 और चित्रा अर्धविस्तारी होती हैं। और अगली किस्म है GG20, यह अर्धविस्तारित किस्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई। मूंगफली में सिंचाई कब कब करनी चाहिए, तो फूल आते समय एक सिंचाई करनी चाहिए, और सुइयां पेगिंग बनते समय इसकी मुख्य क्रांतिक अवस्था है। यह IRI के PhD 2017 में पूछा गया है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है बना हुआ है पेगिंग के बारे में, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा है फली बनते समय। इसमें 3 जो है क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था आपका पेगिंग बनते समय, सुइयां बनते समय होती है। नेक्स्ट है मूंगफली में सुइयां क्या होती है, पेगिंग किसे कहते हैं, तो पुष्पन के बाद निषेचन क्रिया होने पर अंडाशय जिम्नोस्पोर जियोट्रॉफिज्म प्रवृत्ति के कारण मृदा की सतह की ओर सुइयों के द्वारा जाता है, जहां उसमें फली का निर्माण होता है। जो सुई नुमा संरचना इस तरीके की बनती है पुष्प में करने के बाद, और ये क्या होता है, मृदा में धीरे धीरे इस तरीके से प्रवेश कर जाती है, और यहाँ पर दाने बनते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, पेगिंग कहते हैं। यह RPSC के 2009 में पूछा भी गया है, और इसके अलावा भी कई अन्य परीक्षाओं में भी कई बार प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको। नेक्स्ट है अफ्लाटॉक्सिन। यहाँ से भी आपका ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। इसमें पहला पॉइंट है मूंगफली के दानों में अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला तत्व एस्परजिलस फ्लेवेक्स कवक द्वारा अधिक नमी पर भंडारित करने पर हो जाता है। तो आपका अफ्लाटॉक्सिन क्या है, यह भी पूछा गया है। और किस में लगता है, तो मूंगफली में लगता है। और किसके द्वारा लगता है, तो एस्परजिलस फ्लेवेक्स द्वारा लगता है। तीनों प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बने हुए हैं, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। इसलिए मूंगफली का भंडारण 6 से 8% नमी पर करना चाहिए, इससे अधिक नमी पर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इसके रोगों, इसमें लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला रोग है टिक्का रोग, टिक्का डिजीज, या इसे लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यह किससे होता है, तो यह सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा मोस्ट डेंजरस एवं सर्कोस्पोरा एरेस्डियो कोला नामक फफूंद द्वारा होता है। इसकी 2 वैरायटी हैं, पर्सोनाटा और एरेस्डी कोला, जिसमें सबसे खतरनाक आपका पर्सोनाटा होता है। यह RPSC के 2016 में भी पूछा जा चुका है, और यहाँ से अन्य परीक्षा में भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा पत्तियों पर देरी से आता है, वह ज़्यादा नुकसानदायक रहता है, इसलिए इसे लीफ लेट स्पॉट डिजीज आर मोर डेंजरस देन एरेस्डी कोला भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसके नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम उपचारित करके तब बीज की बुआई करते हैं। या फिर मैंकोजेब का 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 40 दिन बाद इसका छिड़काव करना चाहिए। ये था आपका टिक्का रोग और उसका नियंत्रण। दूसरा रोग है जड़ गलन या कॉलर रॉट, इसे सीडलिंग ब्लाइट या क्राउन रॉट भी कहा जाता है। यह एस्परजिलस नाइजर नामक कवक द्वारा फैलता है, और इसका नियंत्रण ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलोग्राम से बीज को उपचारित करके किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बेंडाजिम 0.3% का पौधों व जमीन पर छिड़काव करके भी, यानी सॉइल ड्रेंचिंग करके भी किया जा सकता है। नेक्स्ट रोग है पीलिया रोग, येलो डिजीज, इसका नियंत्रण FeSO4 0.5% का छिड़काव करके किया जा सकता है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे रोजेट रोग। अगला रोग है रोजेट रोग, यह GRAV वायरस द्वारा व एफिड वाहक इसका होता है, और GRAV वायरस द्वारा यह रोग होता है। नेक्स्ट रोग है आपका कलिका का मरना, बड नेक्रोसिस, यह पौधे की ऊपरी कलिका का मरना बड नेक्रोसिस कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और यह GBNV वायरस द्वारा फैलता है, और जिसका वाहक थ्रिप्स होता है। यह बीमारी थ्रिप्स द्वारा फैलती है, और इसका कारक जो होता है वह GBNV वायरस होता है, और इसकी रोकथाम हेतु डाईमेथोएट का छिड़काव किया जाता है।
ये थे आपके विभिन्न प्रकार के रोग। अब इसमें कीट कौन कौन से लगते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कीट है आपका पहला सफ़ेद लट होलोट्राइकिया कांसेनगुनिया। इसमें पहला पॉइंट दिया है, बुआई से पूर्व 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फोरेट या थीमेट 10G का उपयोग करते हैं। फोरेट जिसे थीमेट के नाम से भी जानते हैं, सफ़ेद लट के जो है नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, बीज को क्लोरपाइरिफास या से 450 ml प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बीजोपचार क्लोथियोनिडिल नामक दवा से करने पर लगभग 2 माह तक सफ़ेद लट का प्रकोप नहीं रहता है। क्लोथियोनिडिल नामक दवा से हम उपचारित करके अगर बुआई करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे छुटकारा पा सकते हैं लगभग 2 माह तक। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 लीटर क्विनोलफास व क्लोरपाइरिफास खड़ी फसल में सिंचाई के साथ प्रयोग करने पर भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। ये थे आपके महत्वपूर्ण कीट जो ओलिगोफेगस होता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप इसे ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा और ज़रूरत पड़ने पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मूंगफली का वानस्पतिक नाम एरेक्टिक हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया। और मूंगफली की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, तो ब्राज़ील में हुई है। और भारत की बात करें अगर सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो गुजरात है। मूंगफली में जो सेलिंग परसेंटेज होता है वह 70% होता है और मूंगफली में तेल जो होता है 45% पाया जाता है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे, तो खली में नाइट्रोजन 7.3% होता है जो कुसुम की खली के बाद सर्वाधिक होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, इसमें मिट्टी की चर्चा किया हुआ है। तो मूंगफली उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो रेतीली मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। और सामान्य बुआई इसकी दूरी क्या होती है, तो 30 सेंटीमीटर क्या होती है आपका पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। सभी के सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करते हुए आप सब चलिएगा। और मूंगफली की फैलने वाली किस्मों की उपज जो है सबसे अधिक होती है। और मूंगफली में पेगिंग अवस्था कब आती है, तो बुआई के 55 दिन बाद आती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन परीक्षा में बन चुका है। नेक्स्ट है, मूंगफली में पुष्प को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है, तो NAA नैफ्थलीन एस्टिक एसिड @ 40 ppm होता है। इसका छिड़काव अगर आप करेंगे तो पुष्प ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगेंगे। नेक्स्ट है, इसके फल को नट कहा जाता है। और अगला दिया हुआ है पॉइंट, मूंगफली में प्रयुक्त अर्ली पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड इमेजेथापियर है। नेक्स्ट है, मूंगफली में कर्नेल की कड़वाहट अफ्लाटॉक्सिन फंगल टॉक्सिन के कारण होता है। यहाँ से जैसा कि हमने चर्चा कर लिया है, कई बार प्रश्न बना हुआ है परीक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 26% होती है। नेक्स्ट है, गाइनोस्पोर को मूंगफली में किस रूप में जाना जाता है, तो सुइयां के रूप में जाना जाता है, जिसे पेगिंग कहते हैं इंग्लिश में। गाइनोस्पोर को इस नाम से जाना जाता है, पेगिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयरन की कमी से क्या होता है, तो पत्तियां इसकी पीली पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, रोजेट रोग किस कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है और इसका वाहक जो होता है एफिड होता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, मूंगफली का प्रमुख कीट क्या है, सफ़ेद लट है। नेक्स्ट है, मूंगफली में बड नेक्रोसिस किसके कारण होता है, तो थ्रिप्स के कारण इसमें बड नेक्रोसिस होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही चर्चा करेंगे हम। अगली वीडियो में हम सरसों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी साथियों को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।